हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का एक्सरसाइज है 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देखते हैं क्या कहता है। सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट एंड ग्रोस बाय 0.5 फीट ईच मंथ। एक प्लांट है जिसकी हाइट जो है, एक प्लांट है इसकी हाइट आपको गिवन है 1.75 फीट, ठीक है। और ये ग्रो करता है हर महीने, एवरी मंथ ये ग्रो कर जाता है। मैं जी लिख देती हूँ ग्रोथ के लिए इसकी 0.5 फीट। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। कि बताइए 7 मंथ के बाद इसकी हाइट कितनी हो जाएगी। तो देखो बेटा, फर्स्ट मंथ में ना इस पेड़ की जो हाइट ग्रो हो रही है वो है 0.5। क्लियर। तो 7 मंथ में हाइट कितनी हो जाएगी, आप 7 से इसकी जो ग्रोथ हो रही है उसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। लेकिन एक पेड़ की खुद की हाइट जो थी स्टार्टिंग की थी वो तो रहेगी, वो थोड़ी ना हट जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे 1.75 को। तो जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी हाइट 7 मंथ में कितनी हुई है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, करते हैं अपना। आप लिखोगे हाइट ऑफ प्लांट इक्वल्स टू 1.75 फीट, ठीक है। फिर लिखेंगे इट ग्रोज एवरी मंथ। एवरी मंथ कितना ग्रो हो रहा है, 0.5 फीट, ठीक है। अब आप एक काम करो, फर्स्ट पार्ट निकालने से पहले ना आप एक लीनियर इक्वेशन बनाइए इसकी। तो लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी 1.75 में हमने ऐड कर दिया 0.5 को। ये आपकी 1 मंथ की है। क्लियर। मुझे नहीं पता यहाँ पर वो कितने मंथ की बात कर रहा है। तो अगर मैं यहां पर लेट कर दूं, लेट नंबर ऑफ मंथ इक्वल्स टू n, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ क्या होंगे, हाइट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो यहाँ समझाया था मैंने, 7 मंथ में इसकी हाइट इतनी और ग्रो हो जाएगी, तो n मंथ में इसकी हाइट इतनी ग्रो और हो जाएगी। क्लियर है। अब आपसे पूछी गई है हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 1.75 में ऐड कर दोगे 0.5 मल्टीप्लाई जितने नंबर ऑफ मंथ थे, कितने थे हमारे 7। क्लियर। इसको सॉल्व कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3.5। अब इसको ऐड करो, तो ऐड कैसे करेंगे, इधर देखेंगे 1.75 में ऐड हो जाएगा 3.5, यानी कि हमारी हाइट आ जाएगी 4.25 फीट। क्लियर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मेक अ टेबल ऑफ अ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स। बेटा आपको एक टेबल बनानी है जिसमें जो आपको टाइम लेना है वो अलग अलग हो जाएगा 0 से 10 मंथ का, ठीक है। एंड शो हाउ हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। तो इधर देखो बेटा, आपने अभी यहाँ 7 मंथ की हाइट निकाली थी, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर ना 5 आएगा, इसको ठीक कर लेना एक बार। आपने यहाँ 7 मंथ की हाइट निकाली थी, अब आपको क्या करना है, आपको हर महीने के हिसाब से एक टेबल बनानी है। तो चलो एक टेबल बनाते हैं ऐसे, जिसमें आप एक तरफ लिख दोगे हाइट, एक तरफ लिख दीजिए टाइम टी, और दूसरी तरफ लिख देते हैं हाइट। क्लियर। तो उसने बोला है 0 से लेकर के आपको 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 तक की बना रही हूँ, आगे की आप अपने आप बना लेंगे। यहां तक की आपको हाइट बतानी है। तो देखो बेटा,
जो 0 है इसका मतलब उसकी इनिशियल हाइट है जो स्टार्टिंग में आपको गिवन थी, क्योंकि यहाँ पर कोई मंथ मेंशन नहीं था, तो ये हो गया हमारी 0 मंथ की हाइट। ठीक है, अब वो ग्रो कर रहा है 0.5 ईच मंथ, यानी कि फर्स्ट मंथ में उसने कितना ग्रो करा है 0.5, यानी कि फर्स्ट मंथ में उसकी हाइट हो जाएगी 1 में आप ऐड कर दोगे 7.5 को, तो ये हो जाएगा 1.25। अब सेकंड मंथ में क्या करोगे, फिर से आप इसमें ऐड कर दोगे 0.5 को। इधर देखना, ये मेरे से फिर से मिस्टेक हो गई है बेटा, जब आप इसको ऐड करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2.25। अब नेक्स्ट मंथ के लिए 2.25 में फिर से 0.5 ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 2.75। ठीक है, अब थर्ड मंथ के लिए इस वाली हाइट में जो सेकंड मंथ की थी इसमें फिर से आप 0.5 को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा 3.25। फोर्थ मंथ के लिए फिर से 0.5 को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 3.75। अब इसी तरीके से आप 0.5 को ऐड करते रहिए, तो आपकी आगे की सारी हाइट्स निकलती चली जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 में फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी। आपको एक एक्सप्रेशन लिखनी है, तो देखो बेटा जब मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट कराया ना वो एक्सप्रेशन से ही कराया था। ये जो बनी है ना आपकी, ये जो इक्वेशन मैंने बनवाई थी ये आपका एक्सप्रेशन ही है। क्लियर है, तो आप इसको सीधा लिख दोगे एक्सप्रेशन इक्वल्स टू, फिर से समझ लो, स्टार्टिंग की हाइट 1.75 थी और इसमें ऐड कर रहे हैं हम 0.5 नंबर ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग, जितने नंबर ऑफ मंथ होंगे वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होगी हमारी एक्सप्रेशन। आगे कहता है इसको एक्सप्लेन करना है, व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप लिख दोगे इट एक्सप्रेस लीनियर ग्रोथ as height is increasing according to number of month। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में बोला है अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000 एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर। एक मोबाइल फोन है जिसकी वैल्यू जो आपने खरीदी है वो है 10,000 की, और हर महीने इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है 800 से। ठीक है, चलिए तो पहले लिखते हैं फोन बॉट इक्वल्स टू ₹10,000। ठीक है, अब इसकी डिक्रीज कितनी हो रही है वैल्यू, वैल्यू डिक्रीज ₹800। हर महीने इसकी वैल्यू 800 डिक्रीज हो जाती है, सॉरी एवरी ईयर ना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर। तो देखो पहले आप निकालो वैल्यू डिक्रीज इन 3 ईयर। अब 1 ईयर में 800 डिक्रीज होती है, तो 3 ईयर में कितनी डिक्रीज हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब 2400 रुपीज डिक्रीज हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो फोन की वैल्यू कितनी बची, वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर।
हमारी फोन की स्टार्टिंग वैल्यू थी 10,000 और उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है 2400। तो आप दोनों को माइनस कर दोगे, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्वेश्चन 1 की तरह आपको एक टेबल बनानी है। मेक अ टेबल फॉर वैल्यू t। आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको टाइम को तो शो करना है t से, ठीक है। 0 to 8 मंथ आपको लेने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और साथ में शो करनी है वैल्यू ऑफ फोन और उसे आपको रिप्रेजेंट करना है v से। देखो बेटा, स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो तो थी हमारी 10,000, ठीक है। अब फर्स्ट मंथ जब इसकी 800 वैल्यू माइनस हुई तो आप इसमें से 800 माइनस कर दोगे तो बचेगा 9,200, ठीक है। अब इस वाली वैल्यू में से इसमें से फिर से आपको 800 माइनस करना है नेक्स्ट मंथ के लिए, तो माइनस कर दीजिए, आ गया 8400। क्लियर। फिर थर्ड मंथ का यानी कि फिर से आपको 800 इसमें से माइनस करना होगा, तो आपका आ गया 7600। 4 मंथ के लिए फिर से आपको 800 माइनस करना है, यहां लिख देते हैं माइनस करके इसको, यानी कि 6800। अब अगली वैल्यू के लिए फिर से 800 माइनस कीजिए, यानी कि ये आपका आ गया 6000। फिर से 800 माइनस कर दीजिए अगले महीने के लिए, तो आपका आ जाएगा 42,5200। देन अगेन 800 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4400। 44 में से फिर से 800 माइनस कर दीजिए, 3600। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन में अपनी टेबल बना दी है पूरी। तो अब टेबल बन चुकी है, देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। Find the expression that relate v and t that explain why it represent linear decay। तो देखो बेटा, v और t कैसे एक लीनियर इक्वेशन बन रही है। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है कि वैल्यू जो निकल रही है ना वो कैसे निकल रही है। स्टार्टिंग की इनिशियल वैल्यू है हमारे फोन की, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 800 को अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मंथ। तो नंबर ऑफ मंथ इन्होंने दिया है हमें t, तो यहां पर हम लिख देंगे t, ठीक है। अब आपको अगर सीधा निकालना है 5 मंथ का तो आप क्या करो, 5 ईयर का, तो आप क्या करोगे, t के बदले में 5 लिखोगे और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना तो आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। ये बेटा आप देखते हैं अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। कहते द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एक विलेज है जिसकी इनिशियल पॉपुलेशन है 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम द नियर बाय सिटी टू द विलेज। हर साल 50 लोग नियर बाय विलेज से इस सिटी में आ जाते हैं। इसका मतलब पॉपुलेशन क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। 6 ईयर के बाद आपको पॉपुलेशन निकालनी है। तो इधर देखो बेटा, इनिशियल पॉपुलेशन दे रखी थी विलेज की 750 और पीपल इंक्रीज हो रहे हैं एवरी ईयर 50 इंक्रीज हो रहे हैं। तो आपको निकालना होगा कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है 6 ईयर में। कितने में, 6 ईयर में। तो कैसे निकालोगे, 1 ईयर में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 50, तो 6 ईयर में निकालने के लिए 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा 300, ठीक है। तो ये क्या निकला है, ये निकला है कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में अपनी भी तो उसकी पॉपुलेशन थी। तो 750 में इंक्रीज वाले अमाउंट को आप ऐड कर दीजिए
तो अब न्यू पॉपुलेशन कितनी हो गई विलेज की? 150। क्लियर है? सेकंड पार्ट में आ जाइए। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि एक टेबल बनाइए जिसमें आपको टाइम को टी शो करना है और पॉपुलेशन को पी शो करना है। तो मैंने टाइम को टी ले लिया और पॉपुलेशन को पी। तो देखिए 0 ईयर मतलब जो खुद उसकी पॉपुलेशन थी विलेज की 750, ठीक है। नेक्स्ट ईयर 50 बढ़ गई यानी कि 800, नेक्स्ट ईयर फिर से 50 बढ़ गई, नेक्स्ट ईयर फिर से 50 बढ़ गई। तो इस तरीके से आप 50-50 ऐड करके अपनी टेबल को फिल कर लेंगे। क्लियर है? थर्ड पार्ट देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आपको इस सिचुएशन को एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इधर देखो, स्टार्टिंग की पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है 50% अकॉर्डिंग टू ईयर। फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट ईयर में अलग इंक्रीमेंट है, सेकंड ईयर में अलग है। तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए इसको लिख दिया मैंने, इन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई यानी कि 50n। और इसके एक्सप्लेनेशन की ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। हर साल सेम कांस्टेंट रेट पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए ये आपकी लीनियर इक्वेशन है। आइए बच्चों और देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 4। A telecom company recharge rupees 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 each day after recharge. कहते हैं एक टेलीकॉम कंपनी है, वो रिचार्ज के लिए जो उसका सर्टेन रिचार्ज है वो है 600 का। इसके बाद पर डे वो बैलेंस को रिड्यूस करती है 15 रुपीज का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बोलता है राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल ऑफ रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स, यानी कि आपको रिमेनिंग बैलेंस को शो करना है बी एक्स से। आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग डिके। तो देखो बेटा, रिमेनिंग बैलेंस कैसे निकलेगा आपका? रिमेनिंग बैलेंस को बी एक्स से शो करना था। स्टार्टिंग बैलेंस है हमारा 600 का और डेली रन आउट हो रहा है 15 रुपीज का, यानी कि फर्स्ट डे अगर मैं बात करूं तो 600 में से माइनस हो जाएगा 15। लेकिन यहाँ पर हमें नंबर ऑफ डेज हमारा 1 था। अगर नंबर ऑफ डेज वो चेंज कर दे तो हमने लेट किया, लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू n। तो n डेज में कितना रन आउट हो जाएगा बैलेंस? 15 को मल्टीप्लाई बाय कर देंगे n से। ठीक है, तो 600 में से माइनस हो गया 15n, यानी कि 15 रुपीज पर डे के हिसाब से माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो है कांस्टेंट है, ये जो है ये डिकेइंग, लीनियर इक्वेशन डिकेइंग क्यों हो रही है? एज बैलेंस इज डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट। ये लीनियर इक्वेशन इसलिए बनेगी क्योंकि बैलेंस जो रिड्यूस हो रहा है ना वो कांस्टेंट रेट पर हो रहा है, सेम रेट पर हो रहा है। क्लियर? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट? बताइए कितने दिन के बाद इसका पूरा बैलेंस खत्म हो जाएगा? तो देखिए, यानी कि बी एक्स हमें बैलेंस, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमें जीरो करना है। ठीक है, बैलेंस कैसे बन रहा है? बैलेंस बन रहा है इनिशियल जो रिचार्ज था उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 15 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें इसको जीरो करना है, तो 600 उधर जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस हो गया, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड में आएगा। जब आप इसे कट करोगे तो 14 डेज आएगा। तो 14 डेज के बाद आपका ये पूरा 600 का अमाउंट जो है ना वो रन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? थर्ड पार्ट देखो, मेक अ टेबल फॉर अ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। कहते हैं अगर आप इसमें ना डेज, नंबर ऑफ डेज को एक्स ले रहे हो, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? 1 डे। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, जीरो नहीं है। अगर यहाँ जीरो होता तो आप स्टार्ट करते टेबल को 600 से, लेकिन जैसे ही फर्स्ट डे हुआ तो आपका बैलेंस 15 रुपीज तो कम हो गया होगा, तो 600 में से 15 को माइनस करके आपका बैलेंस आ जाएगा, ये बचेगा फर्स्ट डे का बैलेंस। इसी तरीके से आप सारे जैसे जैसे डेज में आगे बढ़ते जाओगे अपने बैलेंस को 15 रुपीज कम करते जाओगे,
तो आप पूरे 10 डेज का बैलेंस निकाल सकते हो कि 10 डेज पर आपका बैलेंस कितना बचेगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी 2.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पॉइंट को दोबारा से आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक जरूर करना। थैंक यू।